दोस्तों, चलो वक्त में पीछे चलते हैं। 1930 का दशक। यह वैज्ञानिक खोजों का हैरतअंगेज दौर था। दुनिया के तेज दिमाग ब्रह्मांड के गहरे राज खोल रहे थे। वे हकीकत के ईंट पत्थर एटम का अध्ययन कर रहे थे। कुछ तत्वों का नाभिक जब टूटता है तो दिमाग हिला देने वाली ऊर्जा निकलती है। इसे न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। जैसे ब्रह्मांड की पावर का एक गुप्त स्विच, उत्साह का पल, पर हर खोज का एक अंधेरा पहलू होता है। 1928 जर्मनी, हॉर्न और स्ट्रासमैन ने यूरेनियम का नाभिक तोड़ा। खबर फैली, वैज्ञानिक जगत सिहर उठा। ये खोज नाजी साए के बीच हुई। युद्ध दरवाजे पर था। गणनाएं स्पष्ट थीं। इस ऊर्जा को हथियार बनाया जा सकता था। ऐसा बम जो मिनटों में एक शहर मिटा दे। अर्ली वार्निंग। आइंस्टीन के हस्ताक्षर वाला खत राष्ट्रपति की मेज पर पहुंचा। दुनिया पहले ही युद्ध की अराजकता में डूबी थी। कुछ हिचकिचाहट के बाद अमेरिका ने खतरे को समझा। रेस शुरू हुई। 1942 इतिहास के सबसे गुप्त, महंगे और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। लीडरशिप जनरल लेस्ली ग्रोव्स और वैज्ञानिक निदेशक जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ग्रोव्स लोहे की सख्ती वाले आयोजक, ओपेनहाइमर दूरदर्शी सिद्धांतकार, बिखरी प्रतिभाओं को एक ध्येय में बांधते हुए। एक लैब नहीं, पूरे देश में फैला छुपा जाल। दिमाग का केंद्र लॉस एलामोस, न्यू मैक्सिको की वीरान मेसा, ओकरिज यूरेनियम एनहांसमेंट की विशाल फैक्ट्रियां, हैनफोर्ड प्लूटोनियम उत्पादन के गुप्त रिएक्टर, 130,000 से अधिक लोग, अधिकांश को असली लक्ष्य का पता तक नहीं। दबाव, गोपनीयता और विलक्षण सहयोग, युद्ध की टिकती घड़ी के नीचे। तो एक एटॉमिक बम बनता कैसे है? दो समानांतर रास्ते, यूरेनियम और प्लूटोनियम। U-235 दुर्लभ समस्थानिक। प्राकृतिक यूरेनियम में U-238 अधिक होता है। U-235 को अलग करना बेहद कठिन, महंगा औद्योगिक काम। इससे बना डिजाइन गन टाइप बम, कोड नेम लिटिल बॉय। दूसरा रास्ता, प्लूटोनियम, मनुष्य निर्मित तत्व। U-238 पर न्यूट्रॉन बमबारी से रिएक्टरों में Pu-239 बनता है। इसके लिए हैनफोर्ड में विशाल रिएक्टर बनाए गए। प्लूटोनियम अनिश्चित गन टाइप फेल होता। नया तरीका, इम्प्लोशन डिजाइन, फैटमैन। परफेक्ट स्फेयर में एक्सप्लोसिव लेंस, कोर को एक साथ दबाते हुए। दबाव से श्रृंखला प्रतिक्रिया, ट्रिगर। यही नाजुक कला। 16 जुलाई 1945 ट्रिनिटी टेस्ट की तैयारी। ओपेनहाइमर और टीम, उत्साह और भय के बीच। सफल ट्रिनिटी टेस्ट के बाद अमेरिका के सामने अभूतपूर्व दुविधा थी। यूरोप में युद्ध समाप्त, नाजी जर्मनी हार चुका था, पर प्रशांत में जापान के खिलाफ लड़ाई और भी उग्र होती जा रही थी। इवो जीमा, ओकिनावा, भयावह हताहत, गृह भूमि पर आक्रमण और खून खराबा सूचित। राष्ट्रपति ट्रूमैन, भारी अनुमान, सैकड़ों हजार अमेरिकी जाने दांव पर। देश थक चुका था। एक और लंबा युद्ध असहनीय। अब उनके पास नया हथियार था, एटॉमिक बम, डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। तर्क, तेज मनोवैज्ञानिक झटका देकर बिना आक्रमण के समर्पण। घिनौना हिसाब, बमबारी में गई जाने बनाम संभावित आक्रमण की जाने। कुछ इतिहासकार मानते हैं सोवियतों को संदेश, शीत युद्ध की आहट। निर्णय हुआ, आदेश पर हस्ताक्षर, लक्ष्य चुने गए। घड़ी टिक टिक कर रही थी। ओपेनहाइमर, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, लोगों का संहारक। गीता की पंक्ति स्मरण। 6 अगस्त 1945 की सुबह, हिरोशिमा। एनोला गे नामक B-29 बमवर्षक शहर के ऊपर, उद्योग और सेना का व्यस्त केंद्र। अब तक कम बमबारी। 8:15 बम्बे खुले, यूरेनियम बम लिटिल बॉय छोड़ा गया। 43 सेकंड बाद शहर से 2000 फीट ऊपर मूक, चकाचौंध विस्फोट, ताप, धमाका, विकिरण, क्षणों में केंद्र वाष्पित। कई मील तक इमारतें ढहीं। हजारों पुरुष, महिलाएं, बच्चे तुरंत मारे गए। कई जलन और विकिरण से बाद में 9 अगस्त कोकुरा बादलों में विमान नागासाकी मुड़ा। 11:02 अधिक शक्तिशाली प्लूटोनियम बम फैटमैन गिरा। पहाड़ी भूभाग ने कुछ प्रभाव रोका, पर विनाशपूर्ण था। उधर सोवियतों ने मंचूरिया पर धावा बोला। सम्राट हिरोहितो ने हस्तक्षेप किया। 15 अगस्त जापान का बिना शर्त समर्पण। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त, पर मानवीय कीमत विनाशकारी। हिबाकुशा ने घाव, कैंसर, आघात और भेदभाव झेला। पीढ़ियों तक गूंज।